श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 18। श्री साठे। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। कॉन्फ्रेट के शासन काल में कई वर्ष पूर्व अपने कुछ ख्याति प्राप्त कर चुके थी। इस शासन का बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होने के कारण उन्हें घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर वास करने के लिए विचार करने लगे। बहुधा मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल व दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय बढ़ जाता है। तभी वह कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके पाप कर्म शेष न रहे हो तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं जो केवल कल्याणार्थ ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ हुआ। उन्हें एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करे और इच्छा पूर्ति करे। निमिष देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आ रहे थे। उन्होंने विचार अति रुचकर परितीत हुआ। 1917 में वह शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल और विशुद्ध रूप स्वरूप को दर्शन करके उनके मन की व्याकुलता नष्ट हो गई। उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सकता हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसे रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है जो इस प्रकार अचेतनावस्था में पड़े हुए को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृत पान करते का अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह स्वप्न श्री काका साहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या एक सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है तथा उसे पुनः प्रारंभ करूं। श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा, हे देव, उस दृष्टांत ने आपके श्री साठे को क्या उपदेश दिया? क्या वह पारायण सप्ताह स्थगित कर दे? वह एक सरल हृदय भक्त है, इसके लिए उसकी मनोकामना आप पूर्ण करें। हे देव, कृपा करें उसे इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दे। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमंत पंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चर कमलों की सेवा कर बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई है, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अब तक ना निकला। उनका केवल 7 दिनों का शिरडी निवास सफल हुआ। मेरा गत 7 वर्षों का सहवास क्या व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपा धन की राह देखा करता हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा करे। वह कब मुझे अपने उपदेश की देने की कृपा करेंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। आनपान का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उससे वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा लेकर आओ। बाबा को दया आ गई, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमंत पाठ शीघ्र श्यामा के घर पहुंचे। इस समय पर श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्हें बाहर आकर हेमंत पाठ से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है आप मस्जिद से ही आ रहे हो। आप ऐसी व्यथित और उदास क्यों हो? आप केवल अकेले ही क्यों आए हो? आइए बैठिए, थोड़ा विश्राम तो करिए। जब तक मैं पूजन आदि से निवृत्त हो जाऊं तब तक आप कृपा करके पान आदि लें। इसके पश्चात ही हम आपसे सुखपूर्वक वार्तालाप करें। ऐसा कहकर वह भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमंत पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर पड़े नाथ भगवत पर पड़ी। नाथ भगवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा के अनुसार
श्री बापू साहिब जोग और श्री काका साहिब दीक्षित शिरडी में नित्य भगवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या गानेश्वरी है, नाथ भागवत और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। अब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको उपयुक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते, जिन्हें सुनने से भक्त अपने प्रश्नों का पूर्णतः संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमानपंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों ने सत्संग के कारण उन्हें नित्य नमस्कार पाठ अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ। उन्होंने शेष अंश का पाठ का आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आ गए। उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमानपंत ने कहा कि बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपये दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप करने आपको अपने साथ लेकर मस्जिद आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपयों के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार लेते जाओ। तब हेमानपंत ने कहा कि ठीक है, मुझे आप अपने 15 नमस्कार ही स्वीकार है। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं जिससे पाप नष्ट हों। श्यामा बोले, तो कुछ देर बैठो। इस ईश्वर बाबा की लीला अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ वह एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं देख ही चुके हो, जिनका मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, ये पान सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन लूँ। थोड़ी देर बाद श्यामा आया और फिर दोनों ने इस प्रकार वार्तालाप होने लगी। श्यामा बोले, इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध है, जिसका कोई पार नहीं है। वह तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझ सके। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप सरीखे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्य प्रणाली की कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वह लौकिक है। इस भूमिका के साथ ही श्यामा ने कहा कि अब मुझे एक ही स्मृति आई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसा भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश सुनकर साठे के गुरुचित्र चरित्र पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण वह हेमानपंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे लिए चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वह अपने विचार प्रकट न कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। सब कुछ कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को श्रवण कर हेमानपंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब श्यामा ने नीचे लिखी कथा कही। श्री राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई, जो खाशाबा देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा श्री दर्शन करते उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साई चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे ही बाबा को अपना गुरु बनाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन कर दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। माधवराव देश पांडे इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि हे देवा, आपने ये क्या आरंभ कर दिया है। ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही हैं जो हठपूर्वक आपका अवलंबित है। यदि आपके कृष्ण कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश न दिए तो वह दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो जाएगा। जो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे, कहेंगे कि बाबा ने उपदेश प्राप्त न होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब दया करें और आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देकर बाबा उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तन कर कहा, हे माता, क्यों व्यर्थ ही अब तुम्हें यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो। तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ। यदि तुम मुझे ध्यानपूर्वक शरण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शांति मिलेगी। मेरा एक गुरु, जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझे बड़े दयालु व दीर्घ काल तक अपने से कभी अलग होना नहीं चाहते थे। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर ही
जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं। परंतु उनकी रीति न्यारी थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझे 2 पैसे की दक्षिणा मांगे, जो मैंने वो तुरंत दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब तक पूर्ण निष्काम थे तो उन्होंने पैसे मांगना क्या शोभनीय था, फिर उन्होंने विरक्ति में भी ऐसा कहा जा सकता है कि इसका उत्तर केवल है कि वे कंचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उसकी सपनों में आवश्यकता न थी। उन 2 पैसों का अर्थ दृढ़ निश्चय और धैर्य। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष तक उनकी श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत किया। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। अब मुझे भोजन वस्त्रों का कोई अभाव न था। वह प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूं कहो कि वे प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन ही कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था। उनके समान कोई बिरला ही गुरु मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे ऐसा प्रतीत हो गया कि वह गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न है तथा हम दोनों अन्योन्यत हो जाते। 8 पहर में एक टक उनके श्रीमुख को ही निराया करता था। मैं मुख और प्यास की सुदबुक हो बैठा था। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई चिंतनीय विषय या पदार्थ न था। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में लीन हो गया था। यदि यही हुई 1 पैसे की दक्षिणा। धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्यपूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भावसागर में पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर अनेक प्रकार के संकट दूर हो और भय भाग जाता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खदान और उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य तो 2 जुड़वा बहनों के समान ही है, जिससे परस्पर प्रांगण प्रेम है। मेरे गुरु मुझे किसी वस्तु का आकांक्षा न रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा न की थी, वरन सदैव रक्षा करते थे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाए तो मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई। वह सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुआ प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वह उसके समीप हो या नदी के उस पार, सो है तो माँ। मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूकूं। केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की कछुई के समान ही मेरा प्रेम दृष्टि से हमें संतोष करना पड़ता है। इस प्रकार व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का क्या प्रयत्न ना करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, तब तुम्हें निस्संदेह ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी और अन्य भावों से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा। किन्हीं साधनाओं व शास्त्राओं के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है, और वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित है, जो हर ब्रह्म त्रिमूर्ति का अवतार समझा गया है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर उसके उपयुक्त अर्थ का विचार कर हिमांत पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो गया। अत्यंत भाव विभोर होकर उनका कंठ रुद्ध गया और वह मुख से एक शब्द भी ना बोल सके। उनकी ऐसी थी देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तंभ क्यों हो गए, बात क्या है। बाबा की तो इस प्रकार की लीने अणगणित है। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।